सो ये जो टॉपिक है दिस इज मैटर. मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ डेफिनिट मास इज कॉल्ड मैटर. यानी कि कोई भी चीज जो जगह लेता है और उसका वजन होता है उसको बोलते हैं मैटर. मैटर के दो तरह के क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. In physical classification, matter is divided into three types: solids, liquids and gases. तो सॉलिड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है. गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है या नो के बराबर होता है. लिक्विड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. तो उसके बाद सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है. लिक्विड्स जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का शेप लेते हैं, यानी कि इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. उसके बाद सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, या इनको हम प्रेशर अप्लाई करने के बाद डिफॉर्म नहीं कर सकते. लिक्विड जो होते हैं ये कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट होते हैं और गैसेस आर कंप्रेसिबल टू हायर एक्सटेंट. तो इनके बारे में हम प्रॉपर्टीज बहुत सारे पढ़ सकते हैं जो कि 8, 9, 10 के बुक्स में भी आपको मिलेगा. नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इज ऑफ टू टाइप्स: प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? इसमें आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. जैसे कि पीरियड टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम. ऐसे पूरे एलिमेंट्स हैं, वो किस में आएंगे? प्योर सब्सटेंसेस में. और आएंगे कंपाउंड्स, यानी कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड. सो आई कैन राइट लाइक दिस: एलिमेंट्स गिव अस व्हाट? कंपाउंड्स. और कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं. कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी भी मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा विच कंटेन्स कार्बन, और इनऑर्गेनिक क्या होगा? यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. उसके बाद मिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं: होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. तो अगर मैं इसको यहीं पे समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग वाटर इन ए कंटेनर, यहाँ पे भी मैं दो कंटेनर लूंगा या 2 बीकर लूंगा, दोनों में वाटर लूंगा. एक बीकर में आई एम पुटिंग what? NaCl, सोडियम क्लोराइड. दूसरे वाले बीकर में मैं डालूंगा ऑयल. घर पे जो भी वेजिटेबल एडिबल ऑयल होगा वो इसमें डालूंगा मैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल डालूंगा मैं इसमें. तो आप क्या देखोगे? इसको स्टर करने के बाद यू विल सी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एवरीवेयर इज यूनिफॉर्म. जितना नमक इधर होगा उतना नमक इधर होगा, उतना ही नमक इधर होगा. तो मैं क्या रख सकता हूँ? इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें तुम जब इसको स्टर करोगे कुछ देर बाद ऑयल पूरा ऊपर जमा हो जाएगा, क्योंकि आपस में डिसॉल्व नहीं होते. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल कितना होगा? 0%. यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल कितना होगा? 100%. इट मीन्स कि जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म, दैट मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजेनस मिक्सचर. ओके. तो ये मैटर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया हूं. मैटर के दो तरह के क्लासिफिकेशन: फिजिकल, केमिकल. फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस. केमिकल में क्या क्या? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स. प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर में होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. नाउ ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं जाऊंगा कुछ सम बेसिक टर्म्स used in chemistry. चलो कुछ टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है. नंबर 1, डेलिक्यूसेंस क्या होता है? नंबर 2, हाइग्रोस्कोपिसिटी. Number 3, efflorescence. Number 4, malleability. Number 5, ductility.
Number 6, plasticity. Number 7, elasticity. Number 8, brittleness. Number 9, हार्डनेस. तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं केमिस्ट्री में रोजमर्रा तौर पे यूज करता हूं, और इनका मीनिंग क्या होता है, इनको हम कैसे समझेंगे, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. फॉर एग्जांपल, डेलिक्यूसेंस क्या होता है? व्हाट इज डेलिक्यूसेंस? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, हम रात में ना बिस्किट खा रहे थे, तो बिस्किट पैकेट से एक एक करके हम खा रहे थे. कुछ बिस्किट्स हम क्या भूल गए, रात भर हम भूल गए. तो सुबह मैं वो बिस्किट पैकेट के पास गया और मैंने बिस्किट खाना चाहा. जैसे मैंने हाथ में बिस्किट लिया तो वो नीचे टूट गया. क्या हुआ था कि बिस्किट नरम हो गया. बिस्किट नरम क्यों हुआ था? क्योंकि बिस्किट में कुछ ऐसे केमिकल है जिन्होंने ऑटो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में से क्या किया, ऑटो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, यानी कि दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. वो सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, दैट मैटर इज नोन एज डेलिक्यूसेंट. क्या बोलते हैं इसको? डेलिक्यूसेंट. एंड द प्रोसेस इज नोन एज डेलिक्यूसेंस. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या रखते हैं, NaCl, नमक. हमारे घर में नमक है, तो मम्मी हमेशा कहती है कि नमक के ऊपर ना ढक्कन रखा करो. क्यों बोलती है? अगर तुमने नमक बिना ढक्कन के रख लिया तो तुम दूसरे दिन जब जाओगे तो तुमको लगेगा नमक गीला गीला है. क्या लगेगा? गीला गीला. और तुमको अच्छा नहीं लगेगा कि नमक ऐसा है. तो कैसा होता है बेसिकली, NaCl ये एक्चुअल में डेलिक्यूसेंट नहीं है. इट इज नॉट डेलिक्यूसेंट. तो फिर ये मुझे बताओ वेट क्यों हुआ? बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी नमक तुम लोगे, इट कंटेन एन इम्प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. नमक में, NaCl में मैग्नीशियम क्लोराइड का कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होता है. एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है दैट इज डेलिक्यूसेंट. दैट इज व्हाट? डेलिक्यूसेंट. यानी कि नमक में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है मैग्नीशियम क्लोराइड का, और मैग्नीशियम क्लोराइड विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इसीलिए NaCl हमको दिखेगा थोड़ा थोड़ा ये वेट है. ओके ना. उसके बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी. हाइग्रोस्कोपिसिटी इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ. तो ये पूरा जो चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे और अपने सेल्फ नोट्स बना लो. हाइग्रोस्कोपिसिटी. नाउ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिकली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ अलग कंपाउंड्स बनाते हैं. या तो बनाएंगे हाइड्रेट्स या तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स. फॉर एग्जांपल, ये कोई मैटर है. मैटर, इट विल एब्जॉर्ब व्हाट? मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली फॉर्म, या तो बनाएंगे हाइड्रेट्स, या तो बनाएंगे क्या? हाइड्रेट्स, या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स. हाइड्रोक्साइड्स यानी कि the material which automatically absorbs the moisture from atmosphere and resulting in the formation of hydrates and hydroxides. Those materials या those matter, that matter is known as hygroscopic. क्या बोलते हैं इसको? Hygroscopic. And the phenomenon is known as hygroscopicity. Okay. Next, efflorescence. Efflorescence. For example, efflorescence में कोई पेस्ट या पेस्ट लाइक मटेरियल. पेस्ट कब बनता है? जब सॉलिड में तुम कुछ लिक्विड ऐड करते हो, उसका क्या बनाते हो? पेस्ट बनाते हो. ये पेस्ट लाइक मटेरियल जब तुम इसको एक्सपोज करते हो, थोड़ा हीट देते हो. क्या देते हो? हीट. हीट देने के बाद पूरा जो लिक्विड पोर्शन है वो उड़ जाएगा और बचेगा क्या? पाउडर. क्या बचेगा? पाउडर्ड मटेरियल. पाउडर्ड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती है तो कीचड़ आता है.
कीचड़ मट्टी सॉलिड, बारिश लिक्विड, वाटर पेस्ट बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। लेकिन फिर वो कीचड़ रोड पे होता है और धूप आती है, धूप की वजह से क्या होता है, वेपराइज होता है लिक्विड, और बचता क्या है, डस्ट। बचता क्या है, डस्ट। दैट प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। यानी कि इफ्लोरेसेंस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस व्हेन when a material is converted into powder like substance, powder like material, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज, तुमने देखा होगा मेटल्स को हम मार मार के एक शीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थिन शीट्स, मार मार के थिन शीट्स बनाते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, to be drawn into thin sheets, and that material is known as malleable। क्या बोलते हैं इसको, malleable, और प्रोसेस को बोलते हैं malleability। नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम एक मेटल को मार मार के इसको क्या थिन वायर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थिन वायर्स। यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, is known as ductility, and the substance is said to be ductile। okay, now next plasticity। plasticity और elasticity में आप ये मैं दोनों इनको कंपैरिजन स्टडी कराऊंगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, plasticity और elasticity, यहाँ पे मैं चीजें रब कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी, यहां पे मैं इसको समझाऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक मटेरियल है, देखो दिस इज ए मटेरियल, मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूं, और स्ट्रेस उतना नहीं है, कितना है, स्मॉल स्ट्रेस। दिस इज व्हाट, स्मॉल स्ट्रेस। एक स्ट्रेस स्मॉल है। पहले मैं ये समझाऊंगा इलास्टिसिटी, उसके बाद प्लास्टिसिटी। मैं इसको स्मॉल स्ट्रेस दे रहा हूं, लेकिन देखो देखो थोड़ा बेंड हो गया। जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ मटेरियल, if it regains its shape, size and volume। अगर इसने अपना शेप, साइज और वॉल्यूम रिगेन किया, देखो मैं थोड़ा स्ट्रेस दिया, छोड़ दिया, वापस आ गया अपने पोजीशन में, वही शेप, वही साइज, वही वॉल्यूम, द सब्सटेंस इज सेड टू बी इलास्टिक। सब्सटेंस क्या बोलते हैं, इलास्टिक, एंड द प्रोसेस नोन एज इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल इसमें इलास्टिसिटी का एग्जांपल आइवरी है। जैसे कि हाथी के जो दांत है, दिखाने वाले दांत जो होते हैं, वो हाईली इलास्टिक होते हैं। स्टील होता है, स्टील एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इसीलिए हम ब्रिज में, जो ब्रिज थोड़ा ऐसा बनाते हैं हम, इसमें स्टील के हम मटेरियल यूज करते हैं, ताकि जो गाड़ी आए, गाड़ी की वजह से इसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इलास्टिक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद प्लास्टिसिटी क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम या टू अ मटेरियल, अगर इसने अपना शेप, साइज, वॉल्यूम क्या रिगेन नहीं किया, तो the matter is said to be plastic। उसके बाद ब्रिटलनेस। कोई भी मटेरियल, मैं फॉर एग्जांपल अगर कांच गिराऊंगा, नीचे गिराऊंगा, तो कांच क्या हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पीसेस। वो मटेरियल जो ठोकने के बाद बहुत सारे पीसेस में क्या कन्वर्ट हो जाए, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ब्रिटल। उसके बाद हार्डनेस, इसको कैसे हम समझेंगे, हार्डनेस को हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इसको ऐसे समझना है, ये है नाखून और ये है दांत। मैंने क्या किया, नाखून से दांत पे स्क्रैच किया, बताओ दांत पे स्क्रैच लगा क्या, नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, दांत से नाखून पे स्क्रैच किया, देखो स्क्रैच लग गया। इट मीन्स द मटेरियल विच इज कैपेबल टू स्क्रैच अनदर मटेरियल, द मटेरियल विच इज कैपेबल टू स्क्रैच अनदर मटेरियल is hard than that material। तो मुझे बताओ, दांत और नाखून में से हार्ड कौन सा है, दांत,
क्योंकि दांत ने स्क्रैच दिया, नाखून ने स्क्रैच नहीं दिया। वैसे ही हम जो हार्डनेस है, हार्डनेस इसको एक स्केल में मेजर करते हैं एंड दैट स्केल इज नोन एज मोहो स्केल, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ। दैट मोहो स्केल जो है ये 1 to 9 स्केल होता है। इसमें जो नंबर 1 पे होता है वो सबसे सॉफ्टेस्ट, दैट इज सॉफ्टेस्ट, और जो नंबर 10 पे होता है दैट इज द हार्डेस्ट। यानी कि सॉफ्टर से हार्डर तक सब्सटेंस को एक स्केल में रखा गया है, दैट स्केल इज नोन एज मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस। तो सबसे पहला इसमें जो रखा है दैट इज टेल्कम पाउडर, जो हम घर पे लगाते हैं। टेल्कम पाउडर चेहरे पे लगाते हैं जिसकी खूबसूरती आपकी और बढ़ जाती है। वो टेल्कम पाउडर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द सॉफ्टेस्ट सॉलिड। क्या है, सॉफ्टेस्ट सॉलिड। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज मैग्नीशियम सिलिकेट। इट इज व्हाट, मैग्नीशियम सिलिकेट, और इसमें 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स अटैच होते हैं। उसके बाद जिप्सम, नंबर 2 इज जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट 2 times वाटर। उसके बाद कैल्साइट, कैल्साइट इज कैल्शियम कार्बोनेट। फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। एपेटाइट, एपेटाइट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये 3 तरह का होता है। एपेटाइट 3 तरह का होता है, या होता है ऐसे Ca10PO4 whole 6, PO4 whole 6 OH whole twice। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। या ऐसा भी हो सकता है Ca10PO4 whole 6 F2, दिस इज नोन एज फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। या ऐसे हो सकता है Ca10PO4 whole 6 Cl2, इसको बोलते हैं क्लोर एपेटाइट। यानी कि एपेटाइट 3 तरह का हो सकता है, हाइड्रोक्सी, फ्लोर एंड क्लोर। उसके बाद ऑर्थोक्लास, ऑर्थोक्लास इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। व्हाट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये कौन से नंबर पे आता है, 6th नंबर पे। 7 नंबर पे क्वार्ट्ज। तो मैंने क्वार्ट्ज बताया था ऑलरेडी, क्वार्ट्ज सिलिका होता है, और कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन सिलिका, क्रिस्टलाइन सिलिका। जैसे मैंने क्वार्ट्ज के बारे में आपको पहले भी बताया था कि हर घड़ी में क्या लिखा होता है, क्वार्ट्ज। ये क्लॉक में, फॉर एग्जांपल ये क्लॉक है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा होता है, क्वार्ट्ज। हर एक घड़ी में कैसे, ये क्यों लिखा होता है, क्वार्ट्ज क्यों लिखा गया होता है, क्योंकि क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, इसका 100 वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज गिव राइज टू 1 सेकेंड। यानी कि 100 वाइब्रेशन क्वार्ट्ज के 1 सेकेंड बनाता है, इसलिए 100 वाइब्रेशन इसका रेफरेंस दिया गया है घड़ी के अंदर, इसीलिए क्वार्ट्ज मटेरियल वहां पे लिखा होता है। उसके बाद क्या है, टोपाज। टोपाज इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, एंड टोपाज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, इट इज फ्लोर टोपाज एंड हाइड्रोक्सी टोपाज। उसके बाद कोरंडम, कोरंडम इज Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, इट इज एल्यूमिना। जब हम देखते हैं Al2O3 2 times वाटर, उसको बोलते हैं बॉक्साइट। वो हमने 10th में पढ़ा था। हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। वहां पे हमने देखा था बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में हमने NaOH यूज किया था लीचिंग करके, और हॉल्स प्रोसेस में हमने सोडियम कार्बोनेट यूज किया था लीचिंग करके। याद आया सबको, तो वो थोड़ा 10 का भी देख लो। और Al2O3 इज नोन एज एल्यूमिना। डन। फिर लास्ट में 10th नंबर पे आता है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिलहाल तो डायमंड क्या करता है, ये ग्लास तक को काटता है, यानी कि डायमंड कैन स्क्रैच ग्लास। इसीलिए जो कांच वाले शॉप्स होते हैं उनके पास एक पेन होता है, पेन की टिप पे एक छोटा सा क्या लगा होता है, डायमंड होता है, और डायमंड की वजह से वो ग्लास को स्क्रैच कर पाते हैं, काट पाते हैं। तो यहाँ तक ये लेक्चर नंबर 3 था, इसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।